अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं रियलिटी नाउ। मैं हूं अली सरवर। सबसे पहले लाखों करोड़ों अरबों दुरूद सलाम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर। एक वीडियो वायरल हुई। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब वो फरमा रहे हैं जी कराची वालों को मशवरा दे रहे हैं। और मशवरा क्या, अब तो बल्कि हुक्म ही हो गया उनका कि कराची वाले अगर एक आध दिन चाय ना पिए तो क्या होगा, एक आध दिन चाय तर्क कर दें। क्योंकि जो अब मेयर साहब ने टैक्स लगा दिया है 200 रुपये, वो देने पड़ेंगे आपको। तो कह रहे हैं इतनी बड़ी रकम थोड़ी है ये। एक आध दिन चाय नहीं पिएंगे आप, इतने पैसे तो बनते हैं जितने चाय पीने के बनते हैं। अब उनको नहीं मालूम कि गरीब लोग कितने हैं अफोर्ड कर सकते हैं जो होटलों पर बैठकर चाय पीते हैं। और क्या आज आप कह रहे हैं जी चाय पीना छोड़ दें, कल आप कहेंगे पानी पीना छोड़ दें, फिर आप कहेंगे जी लस्सी पीना छोड़ दीजिए, खाना खाना छोड़ दीजिए, फिर कहेंगे सांस लेना छोड़ दीजिए। पानी पीना तो खैर आपने वैसे ही कहा हुआ है, मुंह से नहीं कहा, लेकिन जब नलकों में पानी आता ही नहीं और जो अफोर्ड कर सकते हैं बेचारे वही खरीद कर टैंकर के ज़रिए अपना ही पानी टैंकर के ज़रिए खरीद कर वो पीने पे मजबूर हैं। वो आप ही की हुकूमत की वजह से है ना भाई, और किसकी वजह से? आप मेयर कराची हैं, इतना दर्द है अगर आपको तो सबसे पहले आप मसला हल करते हैं पानी का। स्ट्रीट क्राइम में जितने लोग मरे, अब तो वज़ीर आला सीएम साहब ने खुद तस्लीम किया कि 84 अफराद जनवरी से अब तक जो है वो जहाँ भाग हो चुके। और अब उनको ख्याल आया है कि जी फीकस 10 लाख रुपए, जब शोर शराबा बहुत ज़्यादा हो गया। वरना इस सूबे की रिवायत ये रही है और पीपल्स पार्टी के लोगों की भी, कच्ची शराब पीकर जो जहाँ भाग होते हैं उनके लिए मुआवजे का ऐलान होता है। जो बेचारे घर से बाहर मेहनत मजदूरी के लिए निकलते हैं, चाहे वो डॉक्टर हो, इंजीनियर, पढ़ा लिखा जो तबका है कराची का वो हो, या कम पढ़ा लिखा तबका हो, मिडिल क्लास के लोग हों या लोअर मिडिल क्लास के लोग हों, अगर वो सड़क पर मार दिया जाए तो उसे 1 रुपया नहीं मिलता। चौथी हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, और अंदाज़ा कीजिए गुज़िश्ता बजट में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कराची से 475 अरब रुपए टैक्स इकट्ठा किया। जब मैं कराची सिर्फ इसलिए मैंने कहा, सुबह में मैं कह सकता हूँ पूरा सिंध, लेकिन टैक्स और कहाँ से जनरेट होता है भाई? कराची तो देता है, बाकी सूबे का मुझे बता दीजिए। क्या दादू से टैक्स इकट्ठा होता है, लाड़काना से होता है, जैकबाद से होता है, खैरपुर से होता है? कराची देता है। और इस बार जो कहानी हुई है, अंदाज़ा कीजिए आप, सीएम हाउस का इस बार का जो बजट है 42 अरब रुपए रखा गया। सीएम हाउस का बजट अगर 42 अरब है तो हम और आप आराम से सोच सकते हैं कि कराची जो मेगा सिटी है, 4 करोड़ के लगभग जिसकी आबादी है, सैकड़ों मील पर मुहित ये शहर है हमारा कराची। तो एक सिर्फ सीएम हाउस का बजट अगर 42 अरब है तो पूरे कराची का तो पता नहीं 500 600 पता नहीं 800 अरब रुपए होगा। ये जहन में ये आता है ना? नहीं, सिर्फ सीएम हाउस जो कराची में है उसका बजट 42 अरब, और पूरे कराची का बजट 30 अरब रुपए। सीएम हाउस से भी 12 अरब कम बजट रखा गया है। अल्फाज का घोर धंधा, जब आप पूछेंगे तो सब बताया जाएगा आपको, आपको समझ नहीं आएगा। आप बल्कि कहेंगे कि यार बहुत कम रखा है आपने सीएम हाउस का, कराची का और कम कर दीजिए, उसका बढ़ा दीजिए यार, आपके ज़्यादा अखराजात हैं। कराची वालों को तो ना हॉस्पिटल चाहिए, ना स्कूल चाहिए बच्चों के लिए, ना सड़कें अच्छी चाहिए उनको, ना अच्छा निज़ाम उनको चाहिए, ना स्ट्रीट लाइट्स उनको चाहिए, उनको ना पानी। देखिए, अब कराची वाले हम सब हैं, और हम सबका मसला एक ये भी है कि हम अपने हकूक़ के लिए बात नहीं करते, आवाज़ नहीं उठाते। जिन्होंने अपने हकूक़ के लिए आवाज़ें उठाई, बुलंद की अपने हकूक़ के लिए आवाज़ें, वहाँ उनको रिलीफ़ मिलता है। चाहे वो किसी शहर की मिसाल ले लीजिए आप, जहाँ-जहाँ उन्होंने आवाज़ उठाते हैं अपने हकूक़ के लिए, मसाइल के लिए, अपने नुमाइंदों को पकड़ते हैं कि जनाब आपको वोट इसलिए दिए थे हमने। लेकिन बहरहाल ये सब कुछ नहीं हो रहा, और इस पर आवाज़ सिंध असेंबली में उठाई उस्मान, हमारे दोस्त भी हैं। उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त किस्म की आवाज़ भी उठाई और अल्फाज का घोर धंधा सामने रखा, लेकिन ज़ाहिर है कौन सुनता है भाई? जूं नहीं रेंगी वज़ीर आला सिंध के। अच्छा, दूसरों कह रहे हैं जी मेयर साहब के चाय छोड़ दें, चाय तर्क कर चाय छोड़ दें, कल कहेंगे खाना छोड़ दें, दही लेना छोड़ दें, सब्ज़ी लेना छोड़ दें, गोश्त लेना छोड़ दें, फलाना खाना छोड़ दें, सांस लेना छोड़ दें। और कराची वाले सिर्फ ये कह रहे हैं आप सिर्फ करप्शन छोड़ दें और तासुब छोड़ दें। कराची वालों की आवाज़ ये है कि जनाब आप सिर्फ करप्शन और तासुब 2 काम कर लें, 2 छोड़ दें, बाकी सारी चीज़ें हमसे भी छुड़वा रहे हैं और छुड़वा चुके हैं। ये सिर्फ 2 चीज़ें अगर आप छोड़ दें तो बहुत बहुत भला हो जाएगा शहर कराची का। एक साहब हैं जी अली शेखानी साहब, अमेरिकन बिज़नेसमैन हैं, आए हुए हैं कराची, और कराची का बड़ा दर्द है उनको कहा जाता है, और ज़फ़र अब्बास के ज़रिए बहुत सारे वो काम कर रहे हैं ऐसे कहा जाता है। ज़फ़र अब्बास साहब तो ज़ाहिर थोड़े-थोड़े दिन बाद कोई ना कोई नया सेट लेके घूम रहे होते हैं, प्रेस पब्लिसिटी भी कर रहे होते हैं।
جانتے ہیں کراچی میں. انہوں نے کہا جی میں کے الیکٹرک خریدنے کا اعلان کرتا ہوں. سب کو پتا ہے کہ الیکٹرک بک چکا, کس کمپنی نے لیا ہے, کتنے عرصے کے لیا ہے, مطلب کچھ بھی ایسے ہی عوام کو خوش کرنے کے لیے بڑک مار دی کہ میں کے الیکٹرک خریدنا چاہتا ہوں. بھائی جان جب یہ بک رہا تھا اس وقت آپ کہاں تھے؟ چلیں آپ کے الیکٹرک تو بک گیا, کراچی والوں کو بجلی کا مسئلہ توں کا توں ہے, اور کے الیکٹرک والوں کو اللہ ہی ہدایت دے سکتا ہے, میں اور آپ تو نہیں. ہاں مل کر سب کے الیکٹرک کے خلاف. یار اتنے 3.5 کروڑ 4 کروڑ کی آبادی, 1 لاکھ لوگ بھی, صرف 1 لاکھ کروڑوں میں سے صرف 1 لاکھ لوگ بھی کے الیکٹرک کے مرکز کے باہر آ کر بیٹھ جائیں, اشارہ پر دھرنا دے دیں, دیکھتا ہوں میں کیسے سیدھے نہیں ہوتے. لیکن ہم نہیں, کراچی والے نا, ہم کریں گے نہیں کام. ہم ایکا ہے نہیں, ایکا ہے نہیں, اور ایسا کوئی لیڈر ہے نہیں جس کی آواز پہ سب ایک دفعہ آ کے باہر بیٹھ جائیں اپنے مسائل حل کے لیے. بہرحال جی یہ وہ چیزیں ہیں جو میں آپ کے. اچھا کیا الیکٹرک چلیں بک گئی بھائی, بہت ساری چیزیں ابھی بھی. پانی کا مسئلہ ہے, اس پہ کوئی اعلان کرتے ہیں آپ کہ جی کراچی کے اتنے ہائیڈرینٹس خرید کر میں کراچی والوں کے لیے مختص کر رہا ہوں, جہاں فری ٹینکر چلیں گے صبح سے شام تک. اور بھائی اس سے یہ ہوگا 10-20 اگر ہائیڈرینٹس آپ خرید لیں کراچی میں تو ہزاروں لاکھوں لوگوں کو پانی آپ فراہم کر سکتے ہیں فری. گیس کے حوالے سے دیکھیے, بجلی خریدی نا انہوں نے بھی, تو بجلی کیا الیکٹرک نہ خریدیں, بجلی خرید لیں آپ یار. یہ بحریہ والوں نے بھی تو گورنمنٹ سے خریدی نا 1000 میگا واٹ, اور اس طرح پھر انہوں نے پورا 1 سال کا سسٹم بنا لیا. کرنے چاہیں تو بہت کچھ کر سکتے ہیں, بڑے بڑے یہاں چیریٹی کے ہاسپٹلس بنا سکتے ہیں, یہاں بہت کچھ ہو سکتا ہے. لیکن بہرحال ایک ہوتا ہے نا پھر, تو اس طرح پھر کراچی والوں نے ویڈیو بنانا شروع کر دی کہ ہم آپ کے الیکٹرک خرید رہے ہیں, ہم یہ خرید کے دے دیتے ہیں, کوئی بیچنے والا ہے تو بتائیے گا, ہم یہ خرید لیں گے, ہم وہ خرید لیں گے. بہرحال یہ ساری چیزیں. لیکن پھر میں وہی کہوں گا, خدا را اپنے حق کے لیے بات کرنا سیکھیے, اپنے حقوق کے لیے بات کرنا سیکھیے. اگر بات آپ نہیں کریں گے, اپنے حق کے لیے بھی بات نہیں کریں گے, تو آپ کے حق کے لیے کون بات کرے گا جب آپ خود اپنے آپ سے مخلص نہیں ہیں؟ اگر میں شہر میں رہتا ہوں, اس شہر کے لیے یہاں کے لوگوں سے مخلص نہیں ہوں, تو پھر میں کسی اور کے لیے کیا ہوں گا بھائی؟ تو اپنے لیے مخلص ہو جائیے, اپنے لیے آواز اٹھانا سیکھیے. اپنے جتنے مسائل ہیں, کہ الیکٹرک کا مسئلہ, لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ, گیس کے لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ, مہنگائی کا مسئلہ, غربت کا مسئلہ, بے روزگاری کا مسئلہ, ان سب کے لیے آواز اٹھائیے, آواز اٹھائیے اپنے لیے, اپنے آنے والے بچوں کے مستقبل کے لیے. آج آپ باہر نکل کر احتجاج کر لیں تاکہ کل بچوں کو آپ کے اچھا مستقبل مل جائے, ان کو احتجاج نہ کرنا پڑے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی آئیے باہر آئیے, باہر آئیے. بھائی کسی کو بھی آپ چاہتے ہو, پسند کرتے ہو, جو وہ کیا ہے کہ جی الیکٹرک کے خلاف, فلاں کی مافیا بدماش کے خلاف باہر آ جائیں, پانی کے مسئلے باہر آ جائیں. تو یار کراچی میں 3.5-4 کروڑ کی آبادی, 1 لاکھ لوگ بھی باہر آ جائیں تو لگ پتہ جائے گا ان مافیاز کو. آپ نے بہت خیال رکھیے گا, اتحاد پیدا کیجیے, مل کر آگے بڑھنے کی بات کیجیے, تبھی پاکستان بھی ترقی کرے گا اور اس شہر بھی ترقی کرے گا, آپ کے مسائل بھی حل ہوں گے. آپ نے بہت خیال رکھیے گا. وہی اجازت پر